अब देखो यार, अगर तुम लोग सरैया के फैन हो तो तुम लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गाइस यहाँ पर वेम्बले स्टेडियम के अंदर सरैया पॉसिबली एईडब्ल्यू का अब तक का बिगेस्ट मैच रसल करने वाली है। मर्सिडीज मोन के एईडब्ल्यू में पॉसिबल डेब्यू और एनजेपीडब्ल्यू में फ्यूचर को लेकर मर्सिडीज मोन की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू के लास्ट वीक के शानदार रैम्पेज के बाद रैम्पेज की व्यूअरशिप ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। मैट जैक्सन के एईडब्ल्यू में इंजरी सिचुएशन को लेकर मैट जैक्सन की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। हैंगमैन एडम पेज के लेजेंड से एडवाइस ना लेने को लेकर हैंगमैन एडम पेज ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज वहीं सीएम पंक के एईडब्ल्यू में वर्ल्ड चैंपियन पर एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार जोई जल्ला ने सीएम पंक को मॉक कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे रैम्पेज के व्यूअरशिप की। अगर बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के रैम्पेज के व्यूअरशिप की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को याद होगा, एईडब्ल्यू ने जब 7 अप्रैल को उनका रैम्पेज शो कराया था, तो गाइज एईडब्ल्यू के उस रैम्पेज शो की व्यूअरशिप एईडब्ल्यू कंपनी में करीबन 4,84,000 थी, जो कि रैम्पेज के लिए एक बहुत ही बेहतरीन व्यूअरशिप थी। बट गाइज यही लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू ने उनका रैम्पेज शो कराया, तो गाइज लास्ट वीक के एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो ने व्यूअरशिप के मामले में एईडब्ल्यू में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। क्योंकि गाइज लास्ट वीक एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप 4 लाख, 5 लाख या 6 लाख ना होके बल्कि पूरे के पूरे 6,39,000 थी, जो कि पिछले 2 साल में एईडब्ल्यू के रैम्पेज की हाईएस्ट व्यूअरशिप है। और गाइज 2021 के बाद ये पहली बार हुआ है जब एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो को अमेरिका में करीबन 6,39,000 लोगों ने देखा है। और गाइज अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एईडब्ल्यू के रैम्पेज को इतनी ज्यादा व्यूअरशिप क्यों मिली है, तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, एईडब्ल्यू का इस हफ्ते का रैम्पेज शो उनके नॉर्मल टाइम स्लॉट से थोड़ा सा पहले शुरू हो गया था। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के शो जिस नेटवर्क पर आता है, उस नेटवर्क के ऊपर इस हफ्ते एनबीए गेम्स आ रहे थे। और गाइज यहाँ पर ओरिजिनली एनबीए गेम्स के ओवर होने के बाद एईडब्ल्यू का रैम्पेज शो शुरू होने वाला था। बट गाइज यहाँ पर एनबीए गेम्स के 20 मिनट पहले ओवर होने की वजह से रैम्पेज उनके नॉर्मल टाइम स्लॉट से पहले शुरू हो गया था। और गाइज क्योंकि यहाँ पर एईडब्ल्यू का रैम्पेज शो एनबीए के टाइम स्लॉट पर शुरू हो गया था, तो गाइज इसीलिए जो व्यूअर एनबीए का शो देख रहे थे, उन व्यूअर्स ने एईडब्ल्यू के रैम्पेज के ओपनिंग के 20 मिनट देखे गए। और गाइज इन्हीं व्यूअर्स की वजह से एईडब्ल्यू के रैम्पेज को इस हफ्ते इतनी ज्यादा व्यूअरशिप मिली गई। और गाइज यहाँ पर आप लोग ये जानकर शॉक होने वाले हो कि जब एईडब्ल्यू का रैम्पेज शो शुरू हुआ था, तो गाइज यहाँ पर शुरुआती 10 मिनट के अंदर करीबन एईडब्ल्यू रैम्पेज की व्यूअरशिप 1.5 मिलियन से भी ज्यादा थी। और गाइज यहाँ पर रैम्पेज के शुरुआती 5-10 मिनट के अंदर 1.5 मिलियन से ज्यादा लोग एईडब्ल्यू के रैम्पेज को देख रहे थे, क्योंकि गाइज ये व्यूअर ओरिजिनली एनबीए के व्यूअर्स थे। और गाइज एनबीए के व्यूअर्स ने एईडब्ल्यू के रैम्पेज के शुरुआती कुछ मिनटों को देख के एईडब्ल्यू के इस हफ्ते रैम्पेज को बहुत ही बड़ा है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के अपकमिंग रैम्पेज को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। पर गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू में मैट जैक्सन के इंजरी सिचुएशन की। वेल गाइज ये बात तो हम लोगों ने एईडब्ल्यू के लास्ट वीक के डायनामाइट शो पर देखी कि किस तरीके से लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर मैट जैक्सन एईडब्ल्यू पर उनका शॉकिंग रिटर्न कर चुके हैं। और गाइज यही लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर मैट जैक्सन के एईडब्ल्यू पर रिटर्न होने के बाद अब बीइंग द एलीट के लेटेस्ट एपिसोड पर मैट जैक्सन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि मैट जैक्सन की इंजरी अब पहले के मुकाबले काफी बेहतर है। और गाइज मैट जैक्सन के काफी सारे थेरेपी लेने के बाद अब मैट जैक्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि वो एईडब्ल्यू के अंदर बहुत ही जल्द उनका इंडिंग रिटर्न भी कर पाएंगे। और गाइज बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू के अंदर आप लोगों को यंग बस दोबारा एक्शन में देखने को मिलने वाले हैं। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि मैट जैक्सन एईडब्ल्यू पर उनका इंडिंग रिटर्न कब है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अपकमिंग बिगेस्ट शो एईडब्ल्यू ऑल इन की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू ऑल इन की, तो गाइज इस हफ्ते एईडब्ल्यू सुपरस्टार सरैया के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सरैया ने यूके में उनके रिटर्न को लेकर बात की थी। और गाइज यहाँ पर सरैया के इस इंटरव्यू के अंदर सरैया ने एईडब्ल्यू के यूके में अब तक के बिगेस्ट पे ऑल इन पर उनके कंपटीटर को लेकर बात की थी, जहां पर सरैया का ये कहना है कि यूके के अंदर सरैया का वेम्बले स्टेडियम में कम्पीट करना और सरैया के करियर का बिगेस्ट मोमेंट होने वाला है। और गाइज यहाँ पर सरैया यूके में वेम्बले स्टेडियम के अंदर किसी बड़े रेसलर के साथ मैच लड़ना चाहते हैं। और गाइज ये रेसलर एईडब्ल्यू की करंट वुमेन चैंपियन जेमी हैदर भी हो सकती है, क्योंकि गाइज यहाँ पर सरैया और जेमी हैदर ये दोनों यूके से बिलोंग करते हैं। और गाइज इन दोनों का वेम्बले स्टेडियम में आमने सामने होना यूके के फैंस के लिए काफी बड़ी बात होगी। बट गाइज इसके अलावा सरैया वेम्बले स्टेडियम के अंदर फॉरबिडन डोर को भी ओपन करना चाहते हैं। और गाइज अगर यहाँ पर टोनी खान वेम्बले स्टेडियम के अंदर मर्सिडीज मोन को एनजेपीडब्ल्यू में ला पाते हैं, तो गाइज यहाँ पर टोनी खान की कंपनी के ऊपर सरैया मर्सिडीज मोन के साथ वेम्बले स्टेडियम में कम्पीट करना चाहेंगी। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान मर्सिडीज मोन को वेम्बले स्टेडियम पर ला पाते हैं या नहीं। बट गाइज जहाँ तक बात रही
मर्सिडीज मोन की। तो गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी कल के वीडियो में बताई गई कि मर्सिडीज मोन का NJPW कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही जल्द एक्सपायर होने वाला है। बट गाइज यहाँ पर फिलहाल NJPW और मर्सिडीज मोन के बीच में उनके फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करने को लेकर लगातार बात चल रही है। और गाइज यहीं अब इन सभी रूमर्स के बाद इस हफ्ते मर्सिडीज मोन ने इंस्टाग्राम के ऊपर उनके लेटेस्ट IG को पोस्ट किया है, जहां पर इस पोस्ट के अंदर मर्सिडीज मोन ने उनके फ्यूचर को रिवील कर दिया है। और गाइज मर्सिडीज मोन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वो जापान को छोड़कर अमेरिका या UK नहीं जाने वाली हैं। और गाइज मर्सिडीज मोन ने उनके पोस्ट के अंदर ये कंफर्म किया है कि वो जापान के अंदर आगे फ्यूचर में काम करने वाली हैं। और गाइज वो अमेरिका से परमानेंटली जापान के अंदर मूव कर रहे हैं। और गाइज जापान के अंदर काम करने के लिए मर्सिडीज मोन अब जापानीज लैंग्वेज को भी सीख रही हैं। और गाइज यहाँ पर मर्सिडीज मोन के इस पोस्ट के बाद अब ये चीज तो 100% क्लियर हो चुकी है कि मर्सिडीज मोन NJPW और स्टारडम को छोड़ के AEW या WWE पर तो नहीं जाने वाली है। बट गाइज देखना ये बहुत ही दिलचस्प होगा कि मर्सिडीज मोन के जापान में परमानेंटली मूव करने के बाद मर्सिडीज मोन जापान के अंदर क्या तबाही मचाती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एक फॉर्मर सुपरस्टार जोई जनेला की। अगर बात करें यहाँ पर जोई जनेला की, तो गाइज इस हफ्ते जोई जनेला ने सोशल मीडिया के ऊपर AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन और जोई जनेला के फैन फेवरेट CM पंक को एक बार फिर से मॉक कर दिया है। जहाँ पर इस हफ्ते जोई जनेला ने सोशल मीडिया के ऊपर NJPW के करंट IWGP वर्ल्ड चैंपियन सनाडा के सोशल मीडिया पोस्ट पर रिएक्ट किया है। और गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आप लोग को बना दूं, सनाडा के IWGP वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद और NJPW में पहली बार US के अंदर सनाडा के IWGP वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर अपीयर होने के बाद इस हफ्ते सनाडा ने सोशल मीडिया के ऊपर एक पिक्चर पोस्ट की थी, जहां पर इस पिक्चर के अंदर सनाडा रॉकी मूवी के कैरेक्टर रॉकी के स्टैचू के साथ उनके पिक्चर को पोस्ट करते गए। और गाइस सनाडा इस पिक्चर को पोस्ट करते हुए ये कहते गए कि जब से सनाडा ने इस स्टैचू रॉकी मूवी को देखा है तब से सनाडा ने ये सोच लिया था कि सनाडा भी रॉकी की तरह उनके रेसलिंग करियर के अंदर एक ना एक बार वर्ल्ड चैंपियन जरूर बनेंगे। और गाइस यहाँ पर अब जबकि सनाडा वर्ल्ड चैंपियन बन चुके गए तो गाइस सनाडा फाइनली रॉकी मूवी के स्टैचू के साथ उनके पिक्चर को क्लिक कर रहे गए। और गाइस यहीं अब सनाडा के इस पिक्चर के बाद जोई जनेला ने इसी चीज के अंदर CM पंक को घसीट लिया है, जहां पर जोई जनेला का ये कहना है कि जोई जनेला को ये लगता है कि सनाडा CM पंक के मुकाबले 1000 टाइम बेटर चैंपियन है, क्योंकि यहां पर सनाडा ने रॉकी मूवी को देखा है और CM पंक ने रॉकी मूवी को नहीं देखा है। और गाइस बेसिकली 4 हफ्तों पहले CM पंक ने सोशल मीडिया के ऊपर जॉन मॉक्सली और रॉकी मूवी को लेकर जो भी इंस्टाग्राम पोस्ट किया था, सनाडा उसी चीज को लेकर अब CM पंक के मजे ले रहे हैं। और गाइस सनाडा CM पंक को मॉक करते और जोई जनेला CM पंक को मॉक करते हुए ये कह रहे हैं कि CM पंक AEW के अंदर एक बहुत ही बेकार वर्ल्ड चैंपियन थे। वेल गाइस यहाँ पर मैं जोई जनेला की बातों से काफी हद तक एग्री करता हूँ। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के एक और फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन हैंगमैन एडम पेज की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी काफ़ी बार बताई है कि AEW के अंदर CM पंक का ये जो पूरा कंट्रोवर्सी हुआ है, ये कंट्रोवर्सी हैंगमैन एडम पेज के द्वारा शुरू की गई थी। और गाइज हैंगमैन एडम पेज वो पहले इंसान थे जिन्होंने CM पंक को लेकर लाइव टेलीविजन पर उल्टी सीधी बातें की थी। और गाइज यहाँ पर CM पंक का ये भी कहना था कि जब CM पंक ने हैंगमैन एडम पेज को कोई एडवाइस देने की कोशिश की थी तो गाइज हैंगमैन एडम पेज ने ये कहा था कि उन्हें किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। और गाइज यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज की इसी स्टेटमेंट के बाद जिम कॉर्नेट ने भी हैंगमैन एडम पेज को बहुत ज़्यादा लताड़ा था। बट गाइज अब करीबन 1 साल के बाद हैंगमैन एडम पेज ने फाइनली उनके एडवाइस ना लेने वाले कंट्रोवर्सी को लेकर बात की है, जहां पर इस हफ्ते हैंगमैन एडम पेज ने इंस्टाग्राम के ऊपर AEW कंपनी में उनके लेजेंड से एडवाइस ना लेने को लेकर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। और गाइज हैंगमैन एडम पेज का ये कहना है कि हैंगमैन एडम पेज ने कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि वो AEW या फिर किसी भी रेसलिंग लेजेंड के द्वारा किसी भी तरीके का एडवाइस नहीं लेंगे, क्योंकि हैंगमैन एडम पेज हमेशा ये बिलीव करते गए कि जो रेसलर रेसलिंग इंडस्ट्री में हैंगमैन एडम पेज से ज्यादा काम कर चुके हैं उन रेसलर्स के पास डेफिनेटली हैंगमैन एडम पेज के द्वारा काफी ज्यादा नॉलेज होगी। और गाइज इसीलिए हैंगमैन एडम पेज रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर हमेशा लेजेंड के एडवाइस को कैरी करते गए। और गाइज यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज के एडवाइस ना लेने को लेकर सोशल मीडिया पर ये जब सारी रूमर चल रही गई, ये सभी रूमर्स पूरी तरह से बेकार है, क्योंकि गाइज हैंगमैन एडम पेज को नहीं लगता है कि उन्होंने कभी भी किसी रेसलिंग लेजेंड के एडवाइस को नहीं ली होगी। वेल गाइज यहाँ पर मैं हैंगमैन एडम पेज के बिल्कुल भी बुराई नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि गाइज मैं डेफिनेटली हैंगमैन का बहुत ही बड़ा फैन हूँ। बट गाइज यहाँ पर मुझे ये बात बढ़िया तरीके से याद है कि आज से करीबन 8 से 10 महीने पहले हैंगमैन एडम पेज ने खुद सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहा था कि उन्हें किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है और उन्हें रेसलिंग के बारे में काफी कुछ मालूम है। और गाइज अब यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज अपनी बातों से खुद पलट रहे गए। वेल गाइज यहाँ पर इस सिचुएशन पर मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूंगा, बट गाइज इस समय पर हैंगमैन एडम पेज का ऐसा पोस्ट करना मुझे काफी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि गाइज यहाँ पर यह बात तो हर किसी को मालूम है कि CM पंक AEW पर वापस आ रहे हैं। और गाइज इस समय
ब्रैंडन कटलर और हैंगमैन एडम पेज की इस तरह की हरकतें डेफिनेटली AEW कंपनी को प्रॉब्लम दे सकती हैं। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।